डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत का मतलब होता है आवेश और क्षेत्र मतलब इसकी सीमा। यानी अगर मैं आवेश की बात करूं तो ये कोई मैं स्थिर आवेश हो चाहे गतिशील आवेश हो, विद्युत क्षेत्र तो दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न होता है, जैसा कि हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कोई स्थिर आवेश है और इस स्थिर आवेश के कारण केवल और केवल एक ही क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो होता है विद्युत क्षेत्र। तो इस स्थिर आवेश के चारों ओर एक ऐसी सीमा, एक ऐसी परिसीमा जिसमें अगर कोई अन्य आवेश रखा हुआ है, जैसे मैं बात करूं कि अगर ये आवेश प्लस का लिया मैंने और ये सीमा जो है वो इस प्लस आवेश की है और इसमें अगर कोई दूसरा आवेश की प्रकृति भी प्लस है, तो इसकी सीमा में इस आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा, वो लगेगा प्रतिकर्षण, क्यों सजाती हो गया। अगर कोई आवेश नेगेटिव है और वो इसकी सीमा में स्थित है तो ये आकर्षण बल महसूस करेगा इसके कारण। तो मैं कह सकता हूं कि इसके चारों ओर कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र के कारण कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, तो वह सीमा, वह क्षेत्र इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो परिभाषित कर लेते हैं इसको कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, अभी बात की मैंने, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता हो, इस आवेश का, प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो है सीमा, ये परिसीमा, ये कहलाती है विद्युत क्षेत्र। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने से पहले हम बात करेंगे एक परीक्षण आवेश की। तो परीक्षण आवेश क्या है? तो सबसे पहली बात तो नाम से पता चल रहा है, परीक्षण मतलब केवल परीक्षा करने के लिए लिया जा रहा है, केवल परीक्षण करने के लिए लिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये परीक्षण आवेश जो है वो रियल में कोई आवेश नहीं है, केवल काल्पनिक है, मतलब केवल कल्पना की जा रही है इसकी। इसका मतलब कि परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है, अर्थात यह एक अत्यंत अल्प धन बिंदुवत आवेश होता है। अल्प का मतलब है जिसका मान 0 की ओर अग्रसर होता है लेकिन 0 नहीं होता। कहने का मतलब मैं इसको एकांक मान सकता हूं। अच्छा, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, मतलब परीक्षण जो आवेश होता है वो किसी अन्य आवेश पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, मतलब अन्य आवेश पर कोई बल नहीं लगाएगा, केवल बलों का अनुभव करेगा। वो होता है परीक्षण आवेश, केवल परीक्षण के लिए लिया जाता है। ठीक, अर्थात परीक्षण आवेश निकट स्थित अन्य किसी आवेश पर बल नहीं लगाता बल्कि बल महसूस करता है। मतलब जैसे कोई स्थिर आवेश है प्लस क्यू आवेश, और इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर कोई क्षेत्र है जिसका मुझे पता लगाना है कि वास्तव में इसका विद्युत क्षेत्र है। तो मैं क्या करूँगा, एक परीक्षण आवेश लूँगा, उसकी कल्पना करूँगा, और ये परीक्षण आवेश जो है वो केवल कल्पना मात्र है, इसका कोई मान नहीं है। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 होगी। मतलब इसकी जो सीमा है वो केवल 0 की ओर, 0 की ओर अग्रसर का मतलब होता है कि इसका जो मान है वो 0 नहीं होगा लेकिन 0 की ओर बढ़ता जाएगा। ये होता है इसका मतलब 0 नहीं हो रहा है लेकिन 0 की ओर बढ़ता जा रहा है मान। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने के लिए हम देखें, जो हमने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी उसी के अनुसार मैं बात कर रहा हूं कि मैंने एक परीक्षण आवेश की कल्पना की और मैंने एक बिंदुवत आवेश की
बात कर रहे हैं हम, तो मैंने एक बिंदुवत आवेश लिया। अब वो बिंदुवत आवेश या तो प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है, लेकिन परीक्षण आवेश की प्रकृति हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। तो मैंने बिंदुवत आवेश प्लस लिया है या नेगेटिव, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो इसके चारों ओर एक ऐसी सीमा होगी, ऐसा क्षेत्र होगा जिसके कारण अन्य किसी आवेश पर बल लगेगा। तो ये क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। अब मैं इस विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक धनावेश लेके आ रहा हूँ। मैंने पहले बोला परीक्षण आवेश की कल्पना की है, और इस परीक्षण आवेश को जब हम इस क्षेत्र में लाते हैं तो ये परीक्षण आवेश जब ये प्लस का होगा तो प्रतिकर्षण और माइनस का होगा तो आकर्षण का अनुभव करेगा। तो परिभाषित अगर मैं इसको करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस पर जो बल लगेगा, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो बल ही कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी इकाई धनावेश, मैंने पहले बोला, या परीक्षण आवेश पर इस क्षेत्र के द्वारा लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, और इन दोनों को मिला के मैं बोलता हूँ कूलॉम बल, ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। जैसे चित्र से देखें तो Q0 आवेश पर लगने वाला कूलॉम बल कितना, वो मान लिया मैंने F है, इसलिए एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल तो क्या हो जाएगा F/Q0। जैसे में लिखते हैं कि साहब 4 पेनों का मूल्य कितना 20 रुपये, तो एक पेन का मूल्य 20/4, वही स्थिति यहाँ पर है। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, और यही परिभाषा है कि एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल कूलॉम बल जो होगा वही क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसका मतलब यही कहलाती है क्षेत्र की तीव्रता, और इस क्षेत्र की तीव्रता को मैं E से व्यक्त करता हूँ, अर्थात E बराबर आ जाएगा F/Q0। तो हमने देखा कि Q0 का जो मान है वो 0 की ओर अग्रसर होता है। तो मैंने यहाँ पर लिमिट भी लगा दी, तो E बराबर लिख दिया लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 और F/Q0। अब चूंकि देखना यहाँ कि बल सदिश राशि होती है, Q0 अदिश राशि होती है, तो जब मैं किसी सदिश में अदिश का भाग लगाता हूँ तो सदिश ही प्राप्त होता है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होगी। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि होती है, और इसकी जो दिशा होगी वो डिपेंड करेगी इस बल की दिशा पर। तो इस बल की दिशा के अनुदिश ही क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, E वेक्टर बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर बटे Q0। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक कूलॉम, तो न्यूटन बटे कूलॉम। एक अन्य मात्रक भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। तो अन्य मात्रक है वोल्ट बटे कूलॉम, वोल्ट बटे मीटर। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक है अन्य मात्रक वो होता है वोल्ट पर मीटर, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। बीमा सूत्र निकालना सीखें तो हम जानते हैं कि बल का जो बीमी सूत्र होता है वो होता है M1L1T-2, जो कि हमने 11th में पढ़ा था। और आवेश Q बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय, और विद्युत धारा का मात्रक ऐसा ही होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकंड, और जिसका बीमा हम दर्शाते हैं तो प्रतीक होता है T। तो इसका मतलब आवेश का जो बीमी सूत्र होता है वो होता है T1A1, तो T1A1। तो न्यूटन ये लिख दिया, कूलॉम ये लिख दिया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा M1L1T1, ऊपर जाएगा तो -1 और -2 -3 और ये -1। और चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा देखें, तो एक बार देख के देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें तो +Q आवेश है। अब इस +Q आवेश के चारों ओर क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में परीक्षण आवेश हम कहीं भी मान सकते हैं। यहाँ माना तो बल इधर लगेगा, यहाँ माना तो यहाँ लगेगा, यहाँ माना तो यहाँ लगेगा, यहाँ माना तो यहाँ लगेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर सभी चारों ओर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। इसका मतलब कि बल की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा।
अगर इस बिंदुवत आवेश को मैं नेगेटिव लेता हूं तो क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, अंदर की ओर। एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के भी यूज होगा इसका, कि वायु की विद्युत सामर्थ्य क्या होती है। सीधे सीधे पूछा जाता है, मतलब वायु में विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य कितनी है, तो उसका मान होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आगे चल के भी बताएंगे। हाँ जी, दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब सदिश राशि है तो इसलिए इसके पास परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर एक समान हो तो इसे हम बोलेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र, और यदि समान नहीं हो तो उसे हम बोलेंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र। दूसरी बात कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तनशील हो, समय के साथ बदल रहे हो, ई का मान समय के साथ लगातार चेंज हो रहा है, परिमाण या दिशा दोनों में अगर परिवर्तित है तो इसे हम बोलेंगे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, और यदि परिवर्तित नहीं हो रहा है तो इसे बोलेंगे हम अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र पर आधारित एक क्वेश्चन बनता है, क्या है, पूछा जा सकता है कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो किसी बिंदुवत आवेश, तो मैंने एक बिंदुवत आवेश मान लिया कि बिंदुवत आवेश प्लस क्यू, माइनस क्यू भी ले सकते हैं हम, और ये बिंदु O पर स्थित है। अब कह रहा है कि इसके कारण किसी बिंदु पर, अब वो बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, P बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी मान सकते हैं। तो मान लिया कि ये प्लस क्यू आवेश है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और इस P बिंदु पर मुझे क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि परिभाषा हमने देखा था, हमने उस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना की थी। हमने यहाँ पर एक परीक्षण धन आवेश की कल्पना कर ली। जब मैं यहाँ परीक्षण धनावेश की कल्पना कर रहा हूँ तो देखना यहाँ प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। और यदि ये बिंदु आवेश नेगेटिव होता तो इसके कारण, इस नेगेटिव आवेश के कारण इस बिंदु आवेश पर जो बल लगता, इस परीक्षण आवेश पर जो बल लगता वो आकर्षण होता, तो उसकी दिशा ऐसे हो जाती। तो कितना बल लग रहा है इस बिंदु आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर, तो कूलाम की परिभाषा से देखें तो बल कितना लगेगा, F बराबर Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 कौन है, Q, और Q2 कौन है, Q0, दूरी बीच की R स्क्वायर, जहां K का जो मान होता है वो होता है 1/4πε। अब चूंकि मैं इस निकाय को एक माध्यम में ले रहा हूं और उस परावैद्युत माध्यम का जो परावैद्युत माध्यम है उसका जो परावैद्युतांक है वो मान लिया मैंने εr, तो इस एप्सिलॉन के स्थान पर मैं रख सकता हूँ ε0 εr। अगर माध्यम निर्वात या वायु होता तो इस εr का मान 1 हो जाता और K का मान आता 1/4πε0। तो मैं माध्यम लेके चल रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया F बराबर 1/4πε0 εr इंटू Q0 अपॉन R²। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है कि E बराबर F/Q0। इस F का मान समीकरण 1 से यहाँ रखूंगा तो अपने पास आएगा E बराबर 1/4πε0 εr, Q इधर ले लिया मैंने, Q0 और बटे ये वाला Q0 और 1/R²। Q0 से Q0 गया तो ये आ गया 1/4πε0 εr के स्थान पर मैं वापस K रख रहा हूँ और Q के स्थान पर Q, R² के स्थान पर R। तो ये आ गया E बराबर KQ² अपॉन R², KQ अपॉन R²। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है
कि ये जो आवेश है वो कौन सा है, वो बिंदुवत आवेश था, ये वाला। इसका मतलब कि समीकरण में परीक्षण आवेश कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं कर रही। तो किस पर करेगी, केवल और केवल बिंदुवत आवेश पर। और k कैसी राशि है, कांस्टेंट राशि है। तो दूसरी कौन सी राशि हो गई, r। तो इसका मतलब है E का जो मान है वो Q और R दोनों पर निर्भर कर रहा है। सदिश राशि है, k कांस्टेंट, Q अदिश, R स्क्वायर, ये भी परिमाण हो गया। तो इसका मतलब ये विस्थापन पर डिपेंड है केवल, तो इसकी जो दिशा होगी वो केवल R पर डिपेंड है। तो E वेक्टर बराबर आ जाएगा KQ/R स्क्वायर इंटू R। स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश Q तथा R पर दूरी पर निर्भर करती है, परीक्षण आवेश पर नहीं। तो समीकरण से हमें पता चला कि E का जो मान है वो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो, इसे हम दो प्रकार से बोलते हैं कि E समानुपाती 1/R स्क्वायर, या E समानुपाती 1/R स्क्वायर, या E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। समानुपाती कहूंगा तो 1/R स्क्वायर कहूंगा, व्युत्क्रमानुपाती कहूंगा तो R स्क्वायर कहूंगा। तो जब मैं E और R के मध्य जब ग्राफ खींचता हूं, तो जब मैं E और 1/R स्क्वायर के मध्य आलेख देखता हूं तो समानुपाती रूप में आएगा। क्यों, मैंने क्या बोला, E समानुपाती 1/R स्क्वायर, और समानुपाती का मतलब सीधा ग्राफ आएगा। और यदि E और R के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो वैल्यू का मान घटता जाता है। क्यों, R का मान जब 0 होगा तो R का मान 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, इस वाले पॉइंट पर। और जब R का मान 0 होगा तो E का मान अनंत, मतलब अनंत की ओर जाएगा ग्राफ। R का मान जब अनंत जाएगा तो अनंत कहाँ जाएगा, यहाँ होगा कहीं, इधर जाएगा। तो अनंत 1/अनंत कितना होता है, 0, और 1/अनंत 0 मतलब E का मान अनंत पे जाके 0 होगा। तो ग्राफ जो है वो अनंत से लेके घटता हुआ अनंत की ओर जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो इसी प्रकार आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।